अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम हसनैन खान है और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा सीएफएम के बारे में। और ये बताऊंगा कि इसको कौन से मेथड को यूज़ करके, कौन से फार्मूलाज को यूज़ करके सीएफएम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है कि जब भी आप स्पेशली एचवीएसी की फील्ड में काम कर रहे हो तो इसका बहुत वाइडली जो है वो यूज़ किया जाता है। और सेम मैं एक्सप्लेन करूंगा एसीएच के बारे में, जो एयर चेंजेस होती हैं कि उनको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सीएफएम होते क्या हैं। सीएफएम बेसिकली एयर का फ्लो रेट होता है इन क्यूबिक फीट पर मिनट। और इसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट जो है वो फार्मूलाज होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में इसको यूज कर रहे हैं और किस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे फार्मूला वन देखें। CFM is equal to cooling load in BTU per hour divided by 1.08 multiplied by delta T. Delta T is the temperature difference in degree Fahrenheit. अब 1.08 बेसिकली एक कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट आया कहाँ से, अब यहाँ पे देखें। एयर की जो डेंसिटी है वो हम कंसीडर करते हैं 0.075 पाउंड्स पर फीट क्यूब, स्पेसिफिक हीट 0.24। और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब तीनों को 60 से, क्योंकि हम CFM जैसे नाम से पता चल रहा है कि क्यूबिक फीट पर मिनट, और बाकी जो वैल्यूज हैं वो BTU पर आवर में। तो जब आर को जो है मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया 0.24 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये कांस्टेंट आ जाता है 1.08। अब यहाँ पे जो फार्मूला वन है, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, स्पेसिफिकली कि जब कूलिंग लोड्स की आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। कोई भी स्पेस अगर आप डिजाइन कर रहे हैं और उसमें आपको कूलिंग लोड जो भी रिक्वायर्ड है, तो उस हिसाब से आपको पता चलता है कि आपको यहाँ पे CFM कितने चाहिए। अब यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने कूलिंग लोड लिया है 12,000 BTU पर आवर, और नॉर्मली 12,000 BTU पर आवर जो है वो इक्वल होता है 1 टन के। टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो मोस्टली हम 20 डिग्री फ़ारेनहाइट के ले रहे होते हैं। मतलब ये है कि जो आपने एयर रिमूव करनी है, हीट रिमूव करनी है, और उसके बाद आपने कोल्ड एयर जो है वो सप्लाई करनी है, तो उसका डेल्टा जो हो रहा है वो तकरीबन 20 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है। तो इसमें CFM में जब ये आप वैल्यू इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे, जैसे CFM इज इक्वल टू 12,000, ये BTU पर आवर आ गया, डिवाइडेड बाय जो कांस्टेंट 1.08, और डेल्टा टी जो है वो हम 20 डिग्री फ़ारेनहाइट ले रहे होते हैं, तो उससे CFM जो रिक्वायर्ड आ गया 1 टन के हिसाब से 555.5656। अब इसमें नॉर्मली हम कूलिंग लोड के अंदर एक रूल ऑफ थंब भी ले रहे होते हैं। वो 1 टन आप कूलिंग लोड कंसीडर कर रहे हो मोस्टली 400 CFM, जो एक टिपिकल हमारे पास स्टैंडर्ड है। अगर आप फार्मूला पे जाना चाहें तो वो सबसे बेस्ट रहेगा कि इसमें आप डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंस से जो है वो आप अपने CFM निकाल सकते हैं। उसके बाद फार्मूला टू ये है कि CFM आप एयर चेंजेस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर फार्मूला आपका यूज़ होता है फार्मा के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे मेन प्रायोरिटी यही होती है कि जो है वो एयर चेंजेस को कैलकुलेट करना। अब मोस्टली हमारे पास स्टैंडर्ड्स भी होते हैं एयर चेंजेस के। मैंने यहाँ पे एक जो है चार्ट शो किया है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के जो है वो भी टिपिकल होते हैं एयर चेंजेस पर आर। सिमिलरली ऑफिस के होते हैं, रेस्टोरेंट के होते हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स के भी होते हैं। तो इसको ज़्यादातर इंपॉर्टेंस दी जाती है फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, क्योंकि डेफिनेटली जो भी एयर के अंदर कंटेमिनेंट होते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको रिमूव करना। और उससे पहले ये बता दूं कि एयर चेंजेस होते क्या हैं। एयर चेंजेस ये है कि अगर किसी भी स्पेस के दौरान किसी भी स्पेस में आपकी जो भी एयर है उसको कंप्लीटली आप एक घंटे में कितनी दफ़ा जो है वो रिमूव करना चाह रहे हैं, और उसकी जगह पे जो है वो नई आप जो है वो एयर इंजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये बेसिकली एयर चेंजेस होते हैं। तो नॉर्मली देख रहे होंगे आप बेसमेंट के, जैसे यहाँ पे मेंशन है रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 3 to 4 बेडरूम्स के, 5 to 6 बाथरूम्स के, 6 to 7। तो यहाँ पे जब आपको एयर चेंजेस जो है वो डिजायर्ड हो और ये आपको नॉन हो, उसके बाद आप रूम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 60 से। मैंने यहाँ पे एक रूम कंसिडर किया है और मैंने उसके जो एयर चेंजेस है वो 5 कंसिडर किए। विथ हाइट मैंने 10 फीट लिए, लेंथ भी 10 फीट लिए, और यहाँ पे उसका सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट किया, तो ये आ रहा है 1000 फीट क्यूब। और उसके बाद एयर चेंजेस 5। अब जब इन वैल्यू को आप इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो रूम वॉल्यूम 1000 फीट क्यूब आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 एयर चेंजेस आपके रिक्वायर्ड हैं, और डिवाइड कर दिया 60 से, वो बेसिकली मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमारे पास आ रहे हैं 83.33 एक रूम के जो है वो हमें CFM रिक्वायर्ड होंगे अगर हमें 5 एयर चेंजेस चाहिए तो। अब उसके बाद मीनवाइल जो है वो एशरे का स्टैंडर्ड भी है 62.14, जो इंडोर आपकी क्वालिटी, एयर क्वालिटी को जो है वो स्पेसिफाई करता है। तो जब भी आप किसी स्पेस को डिजाइन कर रहे हो तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्पेस डिजाइन कर रहे हैं और वहाँ पे जरूरत क्या है एयर चेंजेस की है, तो आप मेन प्रायोरिटी एयर चेंजेस को रखेंगे, उससे आप जो है वो CFM कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद फार्मूला थ्री है कि अगर आपको किसी फैन वगैरह के जो है वो CFM कैलकुलेट करने हो, तो उसमें ये CFM का जो है वो थर्ड फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आपके पास कोई फैन है और उसकी स्पेक्स आपको पता है तो उससे CFM आप किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो CFM इज इक्वल टू HP ऑफ जो मोटर होती है फैन की, उसकी HP है, हॉर्स पावर है, मल्टीप्लाई बाय ये कॉन्स्टेंट है 6356, मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, जो भी फैन की एफिशिएंसी है 70% है, 80 है, 90 है, और डिवाइडेड बाय स्टैटिक प्रेशर। अब बेसिकली स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो। बेसिकली स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो, के मतलब जो भी फैन अपनी एफर्ट कर रहा है और फ्लो में जो भी हर्डल आ रहा है तो उसको स्टैटिक प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है
CFM इज इक्वल टू मैंने 2 जो है वो हॉर्स पावर की मोटर कंसीडर की है, 6356 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय 70% जो है मैंने फैन की एफिशिएंसी कंसीडर की है, डिवाइडेड बाय स्टैटिक प्रेशर 2.5 मैंने लिया, तो इससे मेरे CFM आ रहे हैं 3559। अब ये फैन की जो कंप्लीट सिलेक्शन है वो बेसिकली इसके कर्व से होती है। जो भी हमारे पास फैंस के कर्व होते हैं डिफरेंट, मिसाल के तौर पे टोटल प्रेशर का फ्लो रेट के साथ कर्व होता है, स्टैटिक प्रेशर का होता है, एफिशिएंसी का होता है, सिमिलरली पावर का होता है फ्लो रेट के साथ। तो उससे ये सारी चीज़ें जो है वो हमें मालूम हो जाती हैं कि हमने फ़ैन अपना कैसे सिलेक्ट करना है। अब ये भी हो सकता है कि आपको CFM मालूम हो और उस हिसाब से आप अपने फ़ैन की जो है वो हॉर्स पावर भी निकाल रहे हो, एफिशिएंसी भी निकाल रहे हो, स्टैटिक प्रेशर भी निकाल रहे हो। तो ये जस्ट एक समझाने के लिए था कि अगर आपको फ़ैन के CFM निकालने हैं तो इस फ़ॉर्मूले से निकल सकते हैं। अलबत्ता ये है कि बाकी चीज़ें आपको पता हों फ़ैन की स्पेसिफिकेशन। तो मोस्टली जो है वो हर फ़ैन का अपना जो है वो कर्व होता है। मोस्टली अगर आप अपने सबमिटल में भी देखें, जो भी फ़ैन्स के सबमिटल वगैरह आते हैं, तो उसमें भी ये डिटेल जो है वो मेंशन हुई होती है ना। अब उसके बाद फोर्थ फार्मूला है कि अगर आपको रेक्टेंगुलर जो डक है उसके अंदर CFM कैलकुलेट करने हो तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, CFM इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डक। और ये बेसिकली एरिया किस तरीके से डक्टिंग का निकालते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो वहाँ भी आप अगर नहीं निकालना आता तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय एयर वेलोसिटी। एयर वेलोसिटी ये है कि HU से लेट्स सपोज जो भी आपकी एयर आ रही है डक के अंदर जो पास हो रही है उसकी जो है एयर वेलोसिटी क्या है, वो होती है FPM, फीट पर मिनट के अंदर। अब मैंने यहाँ पे जो डक का एरिया लिया है, स्क्वायर फीट कैलकुलेट किए हैं, वो मैंने 2 कंसीडर किया है। मल्टीप्लाई बाय ये है कि एयर वेलोसिटी 1500 CFM। ये नॉर्मली एक टिपिकल रेंज जो है वो डिजाइन के टाइम कंसीडर की जाती है कि जो हम वेलोसिटी रखते हैं 1200 से लेकर 1800 FPM में लेते हैं सप्लाई एयर डक के अंदर। तो मैंने 1500 कंसीडर किया, तो इससे CFM मेरे आ रहे हैं तकरीबन 3000। अब इसमें ये जो 2 स्क्वायर फीट है तो उस हिसाब से डक का साइज क्या होगा, तो वो आप निकाल सकते हैं। कोई सी एक डायमेंशन आप कांस्टेंट ले लें और दूसरा साइज आपके पास डेफिनेटली निकल के आ जाएगा। अगर आप 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो आपके स्क्वायर इंच आ जाएंगे, डिवाइड करेंगे 144 से तो आपके जो है वो स्क्वायर फीट आ जाएंगे 2। सिमिलरली ये साइज भी डक का हो सकता है, ये भी हो सकता है 24/12 भी हो सकता है, तो इससे भी सेम आंसर आएगा। ये जनरली जो है जस्ट समझाने के लिए कि अगर आपको डक के अंदर CFM कैलकुलेट करने हो और आपको FPM पता हो तो आप उससे भी जो है वो CFM अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है राउंड डक। राउंड डक का भी फार्मूला डेफिनेटली सेम है, CFM इज इक्वल टू एरिया ऑफ डक मल्टीप्लाई बाय एयर वेलोसिटी। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये डक का एक क्रॉस सेक्शन होता है, तो एरिया ऑफ डक आ गया। मैंने 18 इंच की जो है वो डक कंसीडर की है, तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा फीट के अंदर तो 18 डिवाइडेड बाय 12 1.5 ऑलमोस्ट, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये पाई की वैल्यू है 3.14, मल्टीप्लाई बाय मैंने यहाँ पे जो एयर वेलोसिटी कंसीडर की है वो 1132 जो है वो FPM कंसीडर की है। तो इससे भी आप CFM कैलकुलेट कर सकते हैं और CFM आ रहे हैं 2000। तो इस तरीके से ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, डिपेंड करता है कि कौन से सिनेरियो के ऊपर जो है वो आप CFM कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और चीज़ है, ये जो एशरे का स्टैंडर्ड है 62.1, ये बेसिकली वेंटिलेशन वगैरह के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, तो इसका फार्मूला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप वहाँ भी टेबल से भी देखना चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो में सीखा होगा कि CFM को किन फार्मूलाज से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है और कौन सी सिचुएशन हो तो आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है। और आखिर में ये है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज।